कितने ही सगे हों, इन तीन लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक वक्त की बात है, एक देश में बहुत ही सुंदर शहर था। उस शहर में एक चोर रहता था। वो छोटी मोटी चोरी करके अपना गुजारा करता था। उस चोरी से उसका अच्छा गुजारा नहीं होता था। एक दिन उसने सोचा, गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी, रहूंगा तो चोर ही। पकड़े जाने पर मुझे सज़ा तो उतना ही मिलेगी, तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। ऐसा सोचकर उसने राजा के खजाने को लूटने की ठान ली। रात होने पर वो महल के अंदर घुस गया और किसी तरह खजाने तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने पर कई पहरेदार पहरा दे रहे थे। सख्त पहरा देखकर चोर को लगा उनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत मुश्किल काम है, और सोचने लगा, यहाँ तो पहरेदार पहरा दे रहे हैं, अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो मारा जाऊंगा। ये सोचकर चोर वापस लौट गया। लौटते वक्त उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है, कुछ न कुछ तो यहाँ से ले जाऊं, मेरा यहाँ से खाली जाना ठीक नहीं है। चोर के दिमाग में ख्याल आया कि राजा के खलवत खाने में जाना चाहिए, जहाँ पर राजा सोता है। शायद इस वक्त राजा अपने कपड़े उतार कर सो गया होगा। मैं राजा के जेवरात चुरा कर ले आऊँगा और उन्हें पहनकर यहाँ से माल चुरा कर आसानी से निकल जाऊँगा। पहरेदारों को लगेगा कि मैं राजा हूँ, इसलिए वो मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। ऐसा सोचकर चोर राजा के कमरे के अंदर पहुंच गया और उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा। अंदर का नज़ारा देखकर तो हैरान रह गया। उसने देखा कि राजा अपने बेड पर आराम से सो रहे हैं और रानी बिना कपड़ों के राजा के साथ पलंग पर बैठी है। रानी को जागता हुआ देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए और वो एक तरफ दीवार के साथ खड़ा हो गया और रानी के सो जाने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद फिर उसने पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई हैं या नहीं, क्योंकि रानी सो जाए तो राजा के कपड़े चुराए जाएं। चोर ने देखा कि रानी अभी भी उसी तरह बैठी हुई थी। ये देखकर चोर वहां रखी हुई टेबल पर बैठने लगा। जैसे ही चोर टेबल पर बैठा तो पानी का गिलास जमीन पर गिर गया। उस आवाज को सुनकर राजा की आंख तो नहीं खुली, पर रानी तलवार लेकर बाहर आ गई और तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और कहने लगी, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? सच सच बता, वरना तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर डर के मारे पसीना पसीना हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, रानी साहिबा मेरी जान बख्श दो, मैं एक गरीब चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से यहाँ आया हूँ। छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। आप मुझे मार देंगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि इस बार मुझे छोड़ दो, मैं कभी दोबारा राजमहल की तरफ मुड़कर नहीं आऊँगा। रानी साहिबा मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। रानी को उस पर रहम आया और उसने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। चोर ने पूछा, क्या शर्त है? उसने कहा, मेरे साथ रात गुजारो, यानी मेरे साथ हम बिस्तरी करो, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, वरना एक ही झटके में तुम्हारा सर काट दूंगी। रानी की ये अनोखी शर्त सुनकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया और कहने लगा, रानी साहिबा ये आप क्या कह रही हो? मैं तो एक छोटा मोटा चोर हूँ और आप इतने बड़े राजा की रानी हैं। मेरी क्या औकात है जो मैं आपके साथ ऐसा करूँ? मेरे लिए ये सोचना भी बहुत बड़ा गुनाह है। रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी की ये बात सुनकर चोर की जान हलक में अटक गई। चोर सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अगर मैंने रानी की बात नहीं मानी तो भी मारा जाऊंगा, अगर मान जाऊं तो भी मारा जाऊंगा। चोर बहुत बड़ी सोच में पड़ गया। आखिरकार रानी के साथ रात गुजारने के लिए तैयार हो गया और कहा, रानी साहिबा मुझे 5 मिनट का वक्त दे। रानी ने कहा, कोई बात नहीं, आपके पास 5 मिनट का वक्त है। चोर थोड़ा दरवाजे की तरफ हुआ और भागने लगा। भागते भागते दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पर जो पहरेदार था उसने उसे पकड़ लिया और चोर से पूछने लगा। चोर डरा हुआ था। उसने पहरेदार को सारी बात बता दी कि मैं एक चोर हूँ और राजमहल में चोरी करने आया हूँ, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया और छोड़ने के बदले एक शर्त रखी थी कि वो उसके साथ एक रात गुजारे, इसलिए मैं वहां से भाग आया। चोर ने कहा, मुझे जाने दें। पहरेदार ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, जैसा आपको रानी ने कहा है आपको वैसा करना होगा। पहरेदार ने ये भी कहा कि तुम जाकर राजा को अपने हाथों से मारो। पहरेदार की ये बात सुनकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया। चोर ने सोचा, पहले तो बच सकता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं बच सकता। अगर जाकर रानी से ये बात कहूंगा तो वो मेरा सर काट देगी। अब चोर को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। मजबूर होकर चोर वापस रानी के पास चला गया और कहने लगा, रानी साहिबा मैं आपके साथ रात तो गुजार लूंगा, अगर उस वक्त राजा साहब नींद से जागेंगे तो ना आप बचेंगी ना मैं। राजा साहब हम दोनों को मार डालेंगे।
इसलिए आपको एक काम करना होगा, आप अपने हाथ से राजा का सर काट दें। अगर आप इतना कर सकती हैं तो मुझे आपकी शर्त मंजूर है, वरना मैं आपके हाथों मरना पसंद करूंगा। रानी ने सोचकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं अभी राजा साहब को मौत के घाट उतार देती हूँ। रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और सोए हुए राजा का सर काट दिया। ऐसा करने के बाद रानी बेहोश होकर गिर पड़ी और उस वक्त चोर वहाँ से भाग निकला। सुबह राजमहल में शोर मच गया कि कोई राजा साहब को मार गया, मगर राजा साहब को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा था। रानी भी जोर जोर से रो रही थी, मगर एक पहरेदार के अलावा और कोई नहीं जानता था कि राजा को रानी ने मारा है या चोर ने। रानी ने कहा, मैं भी राजा के साथ जाना चाहती हूँ। तो पहरेदार ने कहा, रानी साहिबा, आप तो राजा के साथ जाना चाहती हैं, मुझे बस इतना बता दें कि राजा साहब को आपने मारा या चोर ने। ये बात सुनकर रानी चौंक गई कि इसका मतलब इस बात को पहरेदार भी जानता है। रानी ने कहा, सुनो, राजा को ना मैंने मारा है ना उस चोर ने। अगर तुम्हें ये बात जाननी है कि राजा को किसने मारा है तो शहर के बाहर एक जंगल है, उसमें चले जाओ। वहाँ पर झोपड़ी में बुढ़िया रहती है, वो तुम्हें इस राज के बारे में जरूर बताएगी। पहरेदार को ये बात जाननी थी। रानी की बताई हुई जगह पर वो पहुंच गया जहाँ पर वो बुढ़िया रहती थी। पहरेदार उस बुढ़िया के पैर पकड़कर बोलने लगा, मैं एक राज जानने के लिए आपके पास आया हूँ। राजा साहब को किसने मारा है मुझे बताइए। बुढ़िया कहने लगी, तुझे ये राज जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी झोंपड़ी के बाहर एक बकरा बंधा हुआ है, तू अपनी तलवार से उसका सर काट दे। सर काटते ही बकरे का धड़ जमीन पर गिर जाएगा और उसका सर हवा में उड़ने लगेगा। तब तुम उस बकरे के सर के कान पकड़कर लटक जाना। बकरे का सर तुम्हें जहाँ पर ले जाए वहाँ पर तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। अब पहरेदार ने वैसा ही किया। पहरेदार ने उस बकरे का सर काट दिया। बकरे का सर कटते ही हवा में उड़ने लगा। पहरेदार ने बकरे का सर पकड़ लिया और वहां से उड़ने लगा। बकरे का सर उसे एक भयानक जगह पर ले गया। जैसे ही पहरेदार वहां पर उतरा, उसने सोचा यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ पर कौन मुझे राजा की मौत के बारे में बताएगा। वो जगह एक जिन की थी। एक जिन और उसकी बेटी वहां पर रहते थे। जिन ने सोचा कुछ खाने के लिए बाहर से ले आऊं। फिर उसके बाद उसकी बेटी गुफा से बाहर आई। बाहर आकर उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा नौजवान खड़ा है। जिन की बेटी ने सोचा कि मैंने इसे खा लिया तो मेरे एक वक्त की भूख मिट जाएगी। अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो ये नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। उसकी बेटी ने एक खूबसूरत लड़की की सूरत इख्तियार की और उसके सामने आ गई। इतना खूबसूरत लड़की उसने आज तक पहले कभी नहीं देखी थी। उसने उसे देखते ही उसका दीवाना हो गया। लड़की भी उसे अपनाने के लिए आई थी, इसलिए उसे अपने गुफा में ले आई और उसके साथ खूब मस्ती की। जब उसके बाप के आने का वक्त हुआ तो उसने उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। राक्षस आया और उसने बेटी से पूछा कि मुझे कोई इंसान की बदबू आ रही है, मुझे लगता है कि कोई आदमी हमारे गुफा में आया है। तब बेटी बहाना बनाकर कहने लगी, हमारे होते हुए कौन यहाँ पर आने की जुर्रत कर सकता है। इस तरह उसने अपने बाप को गुमराह कर दिया और रोज रात को उसे आदमी बनाकर उसके साथ मस्तियां करती और दिन में उसे मक्खी बनाकर दीवार में चिपका देती थी। ऐसा करते करते पहरेदार को काफी दिन गुजर गए। अब उसे अपनी बीवी और बच्चों की याद आने लगी। पहरेदार वहां से रोज निकलने की कोशिश करता, वहां से नहीं निकल पा रहा था। एक रात उसे वहां से भागने का मौका मिला, वहां से भाग निकला। वो वापस अपने घर पहुंच गया। फिर वो अपने घर रहने लगा। फिर एक दिन उस पहरेदार को उस लड़की की याद आई। अब उसको दिन रात उस लड़की के ख्याल आने लगे। उस लड़की की खूबसूरती उसे सोने न देती। फिर हर वक्त ये सोचने लगा कि उससे किस तरह मिलूं। फिर उसने उससे मिलने का सोच लिया। पिछली बार तो उस बुढ़िया ने मुझे वहां पर पहुंचा दिया, मैं तो वहां से भाग कर आया हूँ, अब तो मुझे रास्ते का भी पता नहीं है। फिर उसने सोचा क्यों ना कि मैं उस बुढ़िया के पास जाऊं। फिर वहीं जगह बुढ़िया के पास पहुंच गया और वहीं जाकर कहने लगा, मुझे एक बार वहां फिर पहुंचा दो जहां पर मुझे पहले भेजा था। अब वो राजा का राज जानना भूल गया। अब उस लड़की का इश्क उसके सर पर सवार था। बुढ़िया ने कहा, पहले तो मेरे पास एक बकरा था जिसके कान पकड़कर आप वहां पर चले गए थे, अब तो वो भी नहीं है। अब मैं तुम्हें वहां पर कैसे पहुंचाऊं? पहरेदार ने कहा, जैसा करो मुझे वहां तक पहुंचाओ। बुढ़िया ने कहा, एक बात है, आप अपने बेटे को मेरे पास लाएं। पहरेदार ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी ले आता हूँ। इतना कहकर पहरेदार अपने बेटे को बुढ़िया के पास ले आया। बुढ़िया ने कहा, जैसे आपने बकरे का सर काटा है इस तरह अपने बेटे का सर भी काट दो, फिर उसी तरह इसका सर भी हवा में उड़ने लगेगा। फिर तुम इसका सर पकड़ लेना, ये आपको वहां तक पहुंचा देगा। पहरेदार के सर पर लड़की का जुनून सवार था। वो अपने बेटे का सर काटने पर तैयार हो गया। जैसे ही उसने तलवार लेकर बेटे का सर काटना चाहा, तब उस बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, रुको, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। चाहे कितने ही सगे हो, इन तीनों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला, राजा को न चोर ने मारा था न रानी ने, राजा को हवस ने मारा था।
जिस तरह लड़की के प्यार में अंधा होकर तू अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गया। दूसरा, माल के लालच में आकर कोई भी किसी को मार सकता है। तीसरा, औरत का इश्क, फिर बाद में आदमी को जिंदगी भर पछताना पड़ता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सुनाई गई कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।